आज का जो ब्लॉग है उसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भारतीय। वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आई है जिनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए हम उनसे बात करें। कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सैनिका व्यास है। मैं देहरादून से हूँ और ये ढालवाला में रहती हूँ। और मेरा डीएलएड भी है, 2 साल का डीएलएड कंप्लीट कर लिया मैंने। और एमए है मेरा, एमएससी भी हिंदी से करा 9 साल का। और एक बेटी है, 2 साल कंप्लीट हो उसको, तीसरे में चल। बहुत बढ़िया मैम। आप घर के काम के साथ साथ स्कूल भी मैनेज कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, साथ में जॉब भी कर रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो। तो होता है, मतलब जैसे हम लोग जॉब भी कर रहे हो, घर भी संभालो, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, पर ये है कि जब करना शुरू कर दो तो ये कि साथ में जो लाइफ पार्टनर है वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं साथ में रह के। और बच्चे भी थोड़ा उस तरह से ढल जाते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब ना हो जाता है, मतलब कुछ करेंगे तो हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम कुछ करने की ठान ले तो सब चीज़ें खुद ही मैनेज होने की बात करी आपने। तो एक और बात है, जैसे आप स्कूल जाते हो, बच्चे वहाँ पे काफ़ी शैतानियाँ करते होंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ये ऐसी बात है कि मतलब हम अपने बच्चों को, घर में 2 बच्चे हमसे संभाले नहीं जाते। हाँ। और स्कूल में देखो आप, तो मतलब बच्चों की जो वो होती है, बच्चों की जो शैतानियाँ होती है, मतलब मत पूछो आप। पर ये है कि बच्चे हमसे डर जाते हैं, दूसरों के बच्चे हमसे डर जाते हैं कि ये समझ के कि वो टीचर है हमारी। और घर में बच्चे थोड़ा ऐसा मम्मी पापा हैं, चलो शैतानी कर भी लेंगे तो इतना नहीं जाए। कभी हस्बैंड के साथ, जैसे स्कूल में होता है कि बच्चे शैतानी करे तो हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं। तो एक छोटा सा ऐसी एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड के साथ कभी होता है, कभी झगड़ा हो जाए, आप उनसे गुस्सा हो जाए, तो क्या उन्हें भी आप पनिशमेंट देते हो? पनिशमेंट क्या देंगे, नहीं वो खुद ही समझ जाते हैं कि हमारी गलती है, तो फिर खुद ही वो शर्मिंदगी से महसूस करने लग जाते हैं। तो चलो फिर उनको बोल दें कि अब आपको ये काम करना पड़ेगा, मतलब उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये बदला होता है। पनिशमेंट तो क्या होती है उनकी, वो पर ये समझ जाते हैं कि हाँ हमारी गलती है, तो चलो हम इसको कुछ काम कर लेते हैं, मतलब थोड़ा ये थोड़ा हो जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगा, मतलब कहने का। सही काम है। कोई भी काम है उन्हें बोल दिया, अगर उन्होंने कर लिया तो चलो ये है कि भाई माफ कर दिया। हाँ बस ये। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हॉबीज क्या क्या है आपकी, आपको क्या करना अच्छा लगता है? देखो शादी से पहले तो बहुत हॉबीज होती है कि हमें मतलब ऐसा करना है, वैसा करना है। अब जब शादी जाती है तो उसके बाद ये कि बच्चे हो गए, मतलब अब फैमिली देखो, ये कि मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस तरीके से मतलब ये कि अब लाइफ के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचा जाता है ज़्यादा। बस हॉबी तो यही थी कि आगे मतलब पढ़ाई करूँ अच्छे से, और अच्छे से मतलब सारा कंप्लीट करके कोई अच्छे से जॉब लग जाए, मतलब टीचिंग लाइन में कोई गवर्नमेंट जैसे, अभी तो प्राइवेट में ही है, मतलब नहीं हो पाता। तो ये कि गवर्नमेंट में जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए आजकल, तो देखा ही आपने, परसेंटेज भी हो, फिर पढ़ाई भी हो साथ में, तो मतलब सब चीज़ होता है इसमें, है ना। हॉबीज तो क्या होनी थी, यही थी लगभग। और सिंगिंग का भी मुझे काफ़ी शौक था वैसे, हाई स्कूल तक मेरी म्यूजिक रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे स्कूल में भी आप जा रहे हो, वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि मतलब बच्चे जो है वो, कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चों के ऊपर केवल ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि पढ़ाई करें, या पेरेंट्स भी होते हैं, है ना, पेरेंट्स भी, हम भी ऐसे पेरेंट्स बच्चों को कई बार बोलते हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मतलब आपको क्या लगता है कि हमें बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करना चाहिए, या फिर कुछ और भी, या फिर हमें उनमें कोई ऐसी यूनिक चीज़ देखनी चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसे कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा हट करके मतलब और चीज़ें होनी चाहिए बच्चों में, कि इस बच्चे को क्या चीज़ अच्छा लगता है, किसे क्या पसंद है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव है, हमें ये देख के चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा बुद्धू है पढ़ने में तो नहीं, उसको पढ़ना नहीं आता, वो सब चीज़ों में
अंदर कुछ और क्वालिटी अच्छी हो, मतलब उसको ये देखना, हमें ये देखना चाहिए ना एज अ पेरेंट्स भी यही सोचें कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में भी है तो वो बच्चे खेलने में है, उसकी ड्राइंग अच्छी है या उसकी सिंगिंग अच्छी है, वो डांस में बहुत अच्छा है, जो भी चीज़ है मतलब बच्चे के अंदर हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बच्चा पढ़े बस पढ़े 24 घंटा, और हम बच्चे के माइंड में एक ही बात अगर डाल देंगे कि तुम पढ़ो तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तो बच्चा पढ़ेगा ही। अगर हम बच्चे से बोलेंगे बेटा थोड़ी देर खेलो, थोड़ी देर ये करो वो करो, उसके बाद आप 1 घंटा पढ़ना, तो बच्चा कर लेगा। पर ये कि अगर हम 24 घंटा पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो बच्चा जो है नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है मैंने कि अगर बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए हम प्रेशराइज करें तो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में बच्चा आगे जा सकता है या पढ़ाई में उसका फ्यूचर है। बहुत सारे बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट होते हैं ना, तो कोई ना कोई टैलेंट हर किसी बच्चे में होता है, कोई पढ़ने में आगे होता है, कोई किसी खेलने में आगे होता है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में। तो पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों की उस क्वालिटी को आगे बढ़ाने में जैसे कई बार आप स्कूल जाते हो, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो जब आप घर आते हो तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मतलब क्या अच्छा लगता है आपको कि मैं अब ऐसा क्या करूँ जिससे वो स्ट्रेस कम हो जाए या थकान मेरी जो है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम स्पेंड करो उनके साथ में, देखो छोटे बच्चों के साथ स्पेशली बहुत दिक्कत होती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है होता था, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो जैसे छोटे बच्चों के साथ रह करके मैं आती थी स्कूल से, जब घर आती थी तो उस टाइम मेरा एक ही बेटा था, बड़ा बेटा, बेटी तो अभी 2 साल की है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता था, स्ट्रेस होता था थोड़ा बहुत। तो ये कि बेटे को बोलती थी बेटा ऐसे काम मत करो, गलत काम मत करो, तो ये है कि बच्चों की शैतानियाँ जो होती है वो थोड़ा बहुत कुछ हंसी उसी करके मतलब कुछ काम ऐसा कर लेता था कि मुझे हंसी आ जाती थी, और मैं उसके मतलब माइंड सारा उसी की तरफ डेवलप हो जाता था कि मतलब वो अच्छे काम कर रहा है, मतलब मुझे हंसा रहा है, तो मतलब जो माइंड है डाइवर्ट हो जाता था। तो ये लगता था कि वो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता। हाँ, उस बच्चे के साथ ही मेरा सब कुछ। टीचर का बच्चों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए? देखो, एक टीचर का बच्चे के साथ ऐसा रिलेशन होता है जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ है। बिल्कुल एक बच्चे मतलब एक पेरेंट्स को बच्चों को ऐसे लेकर के चलना चाहिए कि वो हमारे ही बच्चे हैं, और बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो मेरी माँ है। मतलब ये है कि कभी बच्चों से इतनी रूडली तरीके से बात न करें कि उन्हें लगे कि टीचर हमें मारती है, डांटती है, मतलब हम नहीं कर पाएंगे। घर जाके रोज मम्मी पापा से यही कहे कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, मतलब टीचर ऐसे। हमें बच्चों के साथ मतलब इस तरीके से रहना चाहिए, मतलब कि बच्चे कभी ये ना समझे कि वो हमारे टीचर है, ये समझे कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। मतलब हम एक माँ को घर छोड़ के आए तो दूसरी माँ हमें स्कूल में मिलती है। सही बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने कि अगर बच्चे जो है टीचरों के साथ ऐसा रिलेशन समझेंगे कि एज ए पेरेंट्स उन्हें टीचर की तरह समझेंगे, पेरेंट्स की तरह अगर बच्चे समझेंगे तो टीचर भी मतलब हमारे लिए भी बहुत सरल हो जाएगा और बच्चों के लिए भी बहुत आसान सा हो जाएगा, ये पढ़ाना उनको समझाना बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर एक ऐसा मौका मिले कि आपको स्कूल का जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या चाहोगे कि मतलब स्कूल का जो भी मतलब क्लासरूम है और जो स्कूल की बाउंड्री वॉल्स है या जो भी स्कूल में जो भी जहाँ तक भी स्कूल की बाउंड्री है जो स्कूल है, तो मतलब वहाँ पे आप क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहोगे कि ये स्कूल में ऐसा होता, मतलब जैसे आप अगर आप प्रिंसिपल बन जाओ तो आप क्या क्या चाहोगे कि स्कूल में क्लासरूम में ये फैसिलिटीज मिले बच्चों देखो, ऐसा तो मैं अभी नहीं चाहती कि मैं प्रिंसिपल बनूं, बट ये है कि प्रिंसिपल का एक होता है कि मतलब एक प्रिंसिपल है कि टीचर्स को कैसे लेके चले और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे, मतलब ये है। और जहाँ तक ये रहा कि मतलब स्कूल का जो ग्राउंड है या फिर बच्चों को खेलने का है जो भी है वो मतलब सबकी सजेशन होनी चाहिए, उसमें टीचर्स की भी होनी चाहिए और कुछ जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनसे भी पूछ करके कि मतलब बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, कैसा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मतलब हमें पूछना भी चाहिए। या पेरेंट्स मीटिंग में रख दिया जैसे, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बताते हैं, बहुत सारे अच्छी एडवाइस देते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे टीचिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, मतलब ये है कि आपको दूसरे का भविष्य संवारने का जो है मौका मिलता है। देखो, दूसरे का भी और अपना भी हो जाता है। तो
बच्चे शैतानियाँ करते हैं, या फिर कभी होता है ना कि बच्चे मतलब अपने स्कूल के टीचर्स के लिए कभी उनका मजाक बनाते हैं कि हमारे टीचर्स ने ऐसा किया, या फिर होता है बच्चों की आदत होती है टीचर्स की एक्टिंग करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे कभी आपके बच्चे भी अपने टीचर्स के बारे में कुछ बोलते हैं तो मतलब आपको कैसा फील होता है उस टाइम? मतलब थोड़ा बुरा सा लगता होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि वो टीचर ऐसी है, वो टीचर, मतलब बच्चे ये कि बोल देते हैं। कभी क्या होता है कि टीचर ने कभी बच्चे को डांट दिया तो बच्चे उस टीचर से गुस्सा हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि मम्मी वो टीचर तो ऐसी, वो टीचर वैसी। तो मतलब यही है, लेकिन टीचर्स कभी बुरा नहीं चाहेगी बच्चे का। वो उसको डांट भी रही है तो उसके भविष्य के लिए, मतलब उसकी लाइफ बनाने के लिए, आगे के लिए। उस टाइम बच्चा बुरा मान जाता है, लेकिन मतलब जो होता है मैडम, जो टीचर जो उसको डांट रही है, बोल रही है उसके लिए, तो उसको भविष्य सुधार रही है। मतलब उसके कल के लिए, आज के लिए नहीं बोल रही कि उसको डांट रही है तो मतलब वो बच्चे को गंदा मान रही है, नहीं, वो बच्चे को अच्छा मान रही है, और अच्छा मतलब बच्चे के बारे में अच्छा सोच रही है, ऐसा नहीं। पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा सा बच्चे के मन से थोड़ा डर भी होना बहुत जरूरी होता है। मतलब टीचर्स को लेके या पेरेंट्स को लेके बहुत जरूरी है बच्चे के मन में थोड़ा सा हल्की डर, ज़्यादा नहीं कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा दें कि वो मतलब कुछ कर ही ना पाए। इतना डराओ लिमिट से कि थोड़ा सा मतलब बच्चा सब कुछ कर सकते, डरेगी और काम भी सारा करेगा, मतलब खुल के रह सकते। ये ऐसा मैसेज है जो आप टीचर्स को देना चाहो अपनी तरफ से? टीचर्स को क्या मैसेज दूँ? ऐसा एज ए टीचर सभी सबको ही पता है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सारे टीचर्स को पता है। और यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चों के टीचर कि हमारे ही बच्चे हैं और हम अपने ही बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। बहुत बढ़िया कि आप मतलब मैंने जो भी सवाल पूछे आपने इतने अच्छे से मुझे उनका जवाब दिया, और बहुत मतलब सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड से मैं आपने समझाया कि अगर जो भी टीचर है या बच्चे हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे को समझेंगे तो वो एक दूसरे को समझने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चे जो हैं वो टीचर को एज अ पेरेंट्स की तरह समझे, या फिर टीचर बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे, तो उनके बीच में जो है बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चे अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो भी होगी, जैसे वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, वो अपने टीचर से भी शेयर करते हैं। बिल्कुल लेडीज़ों के लिए कोई मैसेज हो जो आप देना चाहो? कि मैं तो कहती हूँ नहीं, देखो लेडीज़ के पास दिन में 12 घंटे होते हैं, तो रात के 12 होगा मतलब एक दिन पूरा 24 घंटे होते हैं। तो मैं कहती हूँ 24 घंटे में भी अगर लेडीज़ अपने लिए 2 घंटे या 1 घंटे भी निकालेगी तो मतलब बहुत कुछ कर पाएगी, मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। पर 1 घंटा टाइम निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए। उस 1 घंटे में आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे आप फैमिली के साथ हो, तो मतलब आप मैं ये चाह रही थी कि आप भी कुछ करना चाहते हो आगे, जॉब वगैरह, या फिर अभी तो जैसे बच्चे छोटे हैं उसके बाद का आपका विचार में क्या है कि तो कुछ करना चाहोगे आप? जॉब का तो भी वैसे मुझे लगता है कि मतलब जो मेरा अपनी पर्सनल सोच है वो मुझे ये लगता है कि जॉब से ठीक है से अपना बिजनेस हो। बिल्कुल क्योंकि बिजनेस में क्या है, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि इंसान जो है वो एकदम से बन जाता है, खुद के लिए वो टाइम निकालना भी चाहे तो वो मतलब नहीं निकाल पाता। और अगर अपना बिजनेस है तो उसे वो अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। कि अगर 2 घंटे उसे काम करने हैं, आज उसे कहीं बाहर जाना है तो 2 घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि मतलब बिजनेस सही होता है, जॉब से सही अपना खुद का बिजनेस होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में खुद ही मतलब बॉस होते हैं, अपनी अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जॉब भी कोई बुराई नहीं है, जॉब भी ठीक है, बस मतलब मुझे ये लगता है कि बिजनेस सही होता है क्योंकि अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी का प्रेशर नहीं होता। प्रेशर अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि हम आज 2 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे काम करेंगे। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जॉब मतलब वो करो जिसमें आप खुद भी सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये काम अच्छा लगता है ना। क्योंकि अगर किसी के प्रेशर में हम कोई काम करते हैं तो वो मन से और दिल से नहीं कर पाते। लेकिन जो हम अपने मतलब खुद से करेंगे कि हाँ हमें ये काम अच्छा लगता है, तो ऐसा होता है कि जो काम हम अपने दिल से मन से करना
का जाना देखा था। ये लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बनाई हमने इस बार, बहुत सारी चीजें बनाई इस बार। तो समोसे बनाए हमने और ये मंचूरियन बनाया, बहुत कुछ बनाया हमने इस बार ना। तो खाना का जाना ही देखते रहो, मूवीज का तो टाइम ही नहीं मिलता इसीलिए। अब मेरा मन है आपसे गाने सुनने का, तो मैं तो सुनने बाबा जी उदास बात देनी हुई माँ जी लगी होली आवाज बड़ी माँ बैठा बाबा जी उदास बात देनी हुई माँ जी लगी होली तब मेरा मैं दिया जी दे सभी दियाला तब मेरा मैं दिया जी दे सभी दियाला तब मेरा मैं बहनों की राजी खुशी जाला टूटी घुराने लगी मेरा मैं तकी बड़ी बड़ी है तेरी पूरी तुझे दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी हम इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल से बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए भारतीय प्रेम ब्लॉग। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए टाइम निकाला और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि आपने मतलब टीचर्स को एक मतलब याद दिला दी, मतलब सब कुछ क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए।